रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, बिन पानी के उबरे ना मोती मानुस चून। तो भैया अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, हाइड्रेट रखने के लिए पानी पीते रहिए। सबसे पहले सुबह सुबह उठ करके आपको 1 गिलास 2 गिलास गुनगुना पानी ज़रूर पीना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारा पेट बहुत ही ज़्यादा साफ रहता है। गुनगुना पानी हम जब पीते हैं सुबह सुबह तो हमारे पेट का जितना सारा कचरा होता है ना, वो अच्छे से बाहर आ जाता है गुनगुना पानी पीने से। आप जो पीते हैं चिया सीड पानी, नींबू पानी, तो यहाँ पे मैंने क्या पिया है ना, ये धनिया सौंफ जीरा अजवाइन का पाउडर चूर्ण बना के रखा है। सुबह सुबह आज मैंने इसको खा लिया। कोई भी चीज़ कंटिन्यू नहीं आजकल हम कर रहे हैं, मतलब जैसे मेथी दाना एक दिन ले रहे हैं, एक दिन ये पानी, कभी सादा पानी, कभी तुलसी का पानी, ऐसे ऐसे बदल बदल के ले रहे हैं। आज बेटी का सिर्फ स्कूल है, बेटा नहीं जाएगा। रात में आटा थोड़ा सा बच गया था तो मैंने रोटी नहीं बनाई थी, ऐसे ही रख दिया था। मैंने सोचा कल बना लूँगी। और बेटी ने कहा माता श्री जब गोलू स्कूल नहीं जा रहा है तो मेरे लिए एक काम करो, पराठा बना दो, क्योंकि बेटी को पराठा पूड़ी, जितनी सारी जंक फूड है या फिर पूड़ी पराठा से बहुत ही ज़्यादा प्रेम होता है। एक टाइम ऐसा होता है बचपना में जब पूड़ी पराठे से बहुत ज़्यादा प्रेम होता भी है, अच्छा भी लगता है। तो मैंने यहाँ पे उसके लिए 2 पराठा मोटा मोटा बना करके सेक करके तैयार कर लिया है। इसके साथ मैं अचार नहीं दूंगी, गुड़ दूंगी, क्योंकि उसको पराठे के साथ गुड़ बहुत पसंद है। पहले वो गुड़ रोटी, पराठा गुड़ ये सब बहुत खाती थी। तो यहाँ पे हमारा पराठा बन करके तैयार हो चुका है और इसको मैं ओडी न्यूरी रैपर में रैप करके और टिफिन में तैयार कर देती हूँ। बाकी के काम मैं देखती हूँ। अब बच्चे मतलब दोनों स्कूल चले जाते थे तो सब्जी वगैरह बन जाती थी। फिर मैंने सोचा गौरी स्कूल जा रही तो आज हम गौरी के पसंद का उसका लंच बना के दे देते हैं। उसके बाद बस फटाफट से मैंने यहाँ पे बाउल में मैंने चाय रख दी है, कटोरे में चाय रख दी। आज भगोने में दूध गर्म किया था तो इसमें दूध ज़्यादा था, लेकिन मैंने गलती कर दी कटोरे में चाय रख करके, क्योंकि ये कटोरा बर्नर पे सही से बैठ ही नहीं रहा था ढंग से, इधर उधर हो रहा था। अच्छा, हमारे व्यूअर का एक कमेंट आया था, दी अदरक डाल करके चाय में ज़्यादा देर ना उबालो, मतलब वो नुकसान करती है। तो मुझे याद रहती है कि अब अदरक डालकर बहुत ज़्यादा चाय में नहीं उबालती हूँ, या फिर लास्ट में अदरक डालती हूँ। चाय उबल जाती है तो अदरक डाल देती हूँ। तो ये तो आज तो मैंने नहीं फॉलो किया, लेकिन नेक्स्ट टाइम से मैं ज़रूर फॉलो करूँगी। अदरक बाद में डालूँगी, इलायची काली मिर्च मैं चाय में पहले ही डाल दूँगी, ताकि इलायची और काली मिर्च का फ्लेवर खूब अच्छे से आ जाए। तो चाय हमारी बन चुकी है और मुझे चाय का तभी अच्छी लगती है जब वो खूब अच्छे से खौली हो, यानी पकी हुई चाय ही अच्छी लगती है। जब तक चाय पकी ना हो ना तब तक उसका स्वाद नहीं आता। तो यहाँ पे चाय भी बन चुकी है। सब्जी कट करने के लिए मैंने सब्जी भी निकाल ली है। आज मैं आलू गोभी की सब्जी बनाऊंगी। आप लोगों के यहाँ मटर आने लगी है कि नहीं? अभी तो भैया मटर बहुत महंगी है, बहुत महंगी सब्जियाँ हम नहीं अपने घर में लाते। सब्जियाँ वही रहती हैं, बाद में जब सस्ती होंगी तो खाई जाएंगी। वैसे मटर मेरा फेवरेट है, आम से भी ज़्यादा मुझे मटर पसंद है। आलू मटर के साथ चाय ठंड का यही हमारा नाश्ता होता है। लेकिन तब मटर जब थोड़ी सी सीजन वाली आने लगे, मटर में मिठास हो। अभी जो मटर आ रही हैं उसमें कोई टेस्ट नहीं है, मिठास नहीं है, कम मीठी आ रही हैं। तो यहाँ पे आलू मैंने कट कर लिया है लंबे लंबे स्लाइस में। उसके बाद मैंने यहाँ पे गोभी ले लिया है। अच्छा, 2-3 दिन लगातार, मतलब आलू गोभी कोई भी 2-3 दिन लगातार सब्जी खा लो ना तो उससे मन फिर भर सा जाता है। लेकिन बनाए भी तो क्या बनाए, कभी कभी ऐसा लगता है ना कि जैसे हम पूड़ी पराठे 1 दिन 2 दिन बना लेते हैं तो दाल चावल खाने का मन होता है। लेकिन जब दाल चावल सब्जी रोज़ बनती है तो ये होता है कि भैया यही दाल चावल रोटी सब्जी रोज़ ही रोज़। लेकिन कितना भी हो भाई, घर का खाना घर का ही होता है। कितना भी मतलब आप बिना मन के बना लो, लेकिन स्वाद इसी में आता है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं जब बाहर गई थी, बाहर का हलवाई का बना खाओ तो ऐसा लग रहा था कि मुझे कितनी जल्दी अपने घर का बना खाना, अपने हाथ का बना खाना खाना है। और उसके बाद सब्ज़ी धुलने के बाद मैंने यहाँ पे थोड़ी सी दाल निकाली है कि सादी में दाल बनाऊंगी और सब्जी में मसालेदार बना दूंगी। तो दाल को भी मैंने धुल करके रख लिया है। खाना बनाने से पहले तैयारी में पहले कर लेती हूँ। और चक्कू छिलनी का विशेष ध्यान रखती हूँ, क्योंकि कई बार मैंने छिलनी फेंक दी है, तो इसलिए सबसे पहले छिलनी पोंछ करके मैं उसको स्टैंड में रख देती हूँ। तो यहाँ पे हमारी सब्जी कट चुकी है। अब मैं दाल बनाने की तैयारी करती हूँ। आज मैं दाल सादी ही बना रही हूँ, जिसमें हल्दी और नमक जाएगा। दाल मैंने धुल लिया है, इसमें पानी डाल दिया है। हल्दी नमक, चाहो तो आप 1 चम्मच देसी घी भी डाल सकते हो अगर आपका मन है तो। नहीं मन है तो आप बिना घी के ही ये दाल बना सकते हो, ऊपर से आप घी डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैंने इसका ढक्कन लगा दिया है, इसको चढ़ा देते हैं। 2 सीटी आएगी तो हस्बैंड अपना गोलू हैं घर पे, ये बंद कर देंगे। हम चले नहाने और पूजा पाठ करने अपना। और स्नान करने के बाद सबसे पहले मैंने पानी पिया। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं अपना जो
रोटी और चावल है वो कम कर दूँ, और उसके बाद मैं ज़्यादा सलाद दाल वगैरह ये सब खाऊँ। तो सबसे पहले मैंने पानी पी लिया है। पानी पीने के बाद मैं कुकिंग की तैयारी कर रही हूँ। सबसे पहले मसाला पीस लिया है। अभी मैं कोई चैलेंज नहीं ले रही हूँ, ना ही आप लोगों से कोई प्रॉमिसेज कर रही हूँ, क्योंकि प्रॉमिस करना मतलब ये होता है ना कि उसको पूरा करके दिखाना। मैं अपना वज़न कम करूँगी, मुझे ये पता है, लेकिन 3 महीने में, 4 महीने में, 5 महीने में कब कम हो जाएगा मेरा वज़न, ये मैं कोई फ़िक्स नहीं बता रही हूँ, क्योंकि मैं अपना वज़न धीरे-धीरे कम करूँगी। मुझे ऐसा कोई टारगेट नहीं है कि मुझे 1 महीने में 5 किलो, 6 किलो वज़न कम करना है। धीरे-धीरे मैं अपना वॉक से वज़न कम कर लूँगी। बहुत ज़्यादा अपने इस शरीर को दुःख दे करके कोई मतलब नहीं है। एक्सरसाइज़ भी मैं करूँगी, वॉक भी करूँगी, दोनों चीज़ करूँगी। बस दिसंबर से शुरुआत करूँगी कि जैसे ही भाई के शादी से आने के बाद सारे रख-रखाव मैं कर लूँगी। उसके बाद मैं अपना एक्सरसाइज़ करना शुरू कर दूँगी। एक्सरसाइज़ करने का मतलब क्या होता है कि आपको कंटिन्यू एक्सरसाइज़ में बने रहना होता है, वरना शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। एक बार आप शुरू कर दो ना, फिर बंद करो तो शरीर में दर्द होता है। और जब आप एक्सरसाइज़ करते हो ना, तो आपको ऐसे शरीर में इतना ज़्यादा दर्द होता है, काम करने का बिल्कुल मन नहीं होता है, और पेन होता है पूरे बॉडी में, बुखार भी कभी-कभी आ जाता है। तो फिर इसके लिए ना मुझे थोड़ा-सा तैयार होना पड़ेगा। अभी मैं शुरुआत नहीं कर सकती हूँ एक्सरसाइज की। वॉक की तो आदत बन चुकी है, उससे कोई दर्द तकलीफ़ नहीं होती, थोड़ी बहुत होती है तो मैं मैनेज कर लेती हूँ। दर्द सहने की मुझे आदत है, क्योंकि दर्द तो मुझे बचपन से ही मिले हैं, तो दर्द की मैं आदी हो चुकी हैं। ऐसा नहीं कि मैं कुछ बताती नहीं हूँ, कहती नहीं, तो ऐसा नहीं कि मेरे जीवन में सब सुख ही सुख है, दुख दर्द कहीं नहीं है। जीवन है, इंसान के जीवन में दुख दर्द और सुख दोनों रहते हैं, कभी दुख होता है, कभी सुख होता है। तो ऐसा नहीं कि आप मान के चलो कि जीवन में हमेशा सुख ही रहे, दुख ना रहे, दोनों चीज़ें रहती हैं। जैसे रात होता है, दिन सुबह होती है, फिर सुबह होती है, रात होती है, वैसे हमारे जीवन में दुख भी आता है, सुख भी आता है। तो यहाँ पे मैं आलू गोभी की सब्ज़ी कोई नई तरीके से नहीं बना रही हूँ, जैसे मैं आप लोगों के साथ 2-3 बार शेयर कर चुकी हूँ, वही तरीका अभी से मैं बना रही हूँ। यही तरीका मेरे घर में अच्छा लग रहा है, फिर मैं बदलूँगी कोई नई तरीके से तो वो भी शेयर करूँगी। जैसे धनिया, हरी मिर्ची, अदरक, लहसुन, प्याज ये सब पीस करके मसाले को अच्छे से भून करके इसमें मैंने ड्राई मसाले में आप लोगों को पता ही है, मैं रोज़ शेयर करती हूँ। सब्जी मसाला, किचन किंग मसाला, हल्दी पाउडर, होममेड मसाला, धनिया, सौंफ, जीरा ये पीस करके मैं रखती हूँ। ये मैं फैट कटर ड्रिंक के रूप में भी ले लेती हूँ और सब्जी में भी ऐड कर देती हूँ। तो यहाँ पे सब्जी में मसाले को और मसाला में सब्जी को खूब अच्छे से भूना है। उसके बाद धनिया की पत्ती ऐड कर दी है। अब मसाला ये सब कुछ अच्छे से भुनने के बाद सारी सब्जी को मैं कुकर में ऐड कर लेती हूँ, और इसमें मैं लगाऊंगी एक सीटी में क्या होगा ना, आलू अच्छे से पक जाएगा। अगर मैं कढ़ाई में पकाऊंगी तो ज़्यादा टाइम लगेगा। देखिए हमारी कितनी सिंपल थाली है, लेकिन इतना स्वादिष्ट है कि मैं क्या बताऊं। सबसे पहले पद्देव जी की थाली लगी है, जिसमें मैं गर्मा गर्म मोटी मोटी रोटियां बना रही हूँ, थोड़ी सी मिर्ची का अचार, आलू गोभी की सब्जी, दाल सिंपल है जिसमें मैंने घी डाल दिया। एक कमेंट ये भी आता है कि आप रोटियों में घी नहीं लगाती, तो देखिए मेरे घर में रोटियों में घी लगाकर बहुत कम पसंद करते हैं। ठंड का मौसम है, अब बाजरा की रोटी हो या फिर मक्के की रोटी हो, उसमें सब लोग घी लगाना पसंद करते हैं, लेकिन नॉर्मल अगर गेहूं की रोटी हो तो उसमें बहुत कम घी लगाते हैं। वैसे भी सब लोग डाइट करते हैं तो घी वगैरह, तेल वगैरह बहुत कम ही खाते हैं, लेकिन ठंड के महीने में घी खानी चाहिए। लेकिन वो घी अगर घर की बनी हुई हो ना तो ज़्यादा शुद्ध है। अब रेडीमेड घी में कितनी % मिलावट है ये तो सभी जानते हैं। ठग जो होते हैं ना, हर जगह ठगी करने के लिए बैठे होते हैं। खाने में इतना स्वाद है, इतना स्वाद है, इतना स्वाद है कि जितना मैं बताऊँ उतना ही कम है। 2 रोटी ली है, चावल बिल्कुल भी नहीं लिया है, 1 गिलास मट्ठा लिया है, थोड़ा सा मूली लिया है, थोड़ा अभी बज चुके हैं शाम के 5। सबसे पहले वॉक से आने के बाद चाय की जो धुन सवार होती है ना, सुबह शाम चाय का जो नशा होता है ना। अच्छा, मेरी पूरी डाइट में मैं जब भले ही डाइट एक्सरसाइज कितना कर लूँ ना, मेरी चाय छूटने वाली नहीं है। सुबह शाम दोनों की क्वांटिटी कम हो सकती है, चीनी कम हो सकता है, दूध कम हो सकता है। ठंड में तो ऐसी तलब लगती है, गर्मी हो चाहे ठंड हो, मुझे पता नहीं क्यों चाय मेरी छूट नहीं रही। बीच में मैंने बिल्कुल छोड़ दिया था, लेकिन कोशिश करूँगी छोड़ने की, छूट जाएगा तो अच्छी बात है। कितना छोड़ो, कुछ लेकर की भी चलना चाहिए। अगर आप रोटी
रोटी चावल छोड़ रहे हो तो चलिए अच्छी बात है। एक बार वज़न कम हो जाए ना, जैसे बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है, 10 केजी वज़न बढ़ा है अगर मैं मान के चलूँ तो 10 केजी अगर वज़न 5-6 महीने में मेरा कम हो जाएगा, फिर से मैं सब कुछ खाने पीना शुरू कर दूँगी, हल्का-फुल्का चावल वगैरह। लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे डाइट करने की बहुत ही सख्त ज़रूरत है डाइट करने की। पानी में बहुत ज़्यादा आजकल पी रही हूँ, 3 से 4 लीटर पानी बढ़ा दिया है, क्योंकि हमारी बॉडी में ना, बॉडी हाइड्रेट रहेगी तो भूख कम लगेगी। हमारे पेट में क्या होता है, जैसे ही मुझे पानी की कमी लगती है ना, तो ऐसा लगता है भूख सी लगी है, तो खूब पानी पी रही हूँ, भर भर के पानी पी रही हूँ। और ये पानी मैं दिन में ही पी रही हूँ, क्योंकि रात में पानी पीने से बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, फिर नींद बेकार हो जाती है। तो आप दिन भर में कम से कम 3 लीटर पानी जरूर पिएं। शाम के टाइम थोड़ी मोड़ी भूख लगी थी तो मैंने सोचा चलो भाई थोड़ा सा मुरमुरा इसी टाइम पे खा लेते हैं, वरना रात के टाइम अगर डिनर करने बैठा तो रोटियां पे रोटियां, रोटियां पे रोटियां। पूरे दिन तो मैं बहुत अच्छे से डाइट करती हूँ, लेकिन रात में ऐसे होता है कुछ खाना वगैरह बच जाता है। मैं कोशिश करती हूँ रात में खाऊं ही ना, एक टाइम खाऊं, लेकिन क्या होता है ना कुछ बच जाता है, तो उसे भाई खपाने के लिए कुछ ना कुछ खाना पड़ता है। तो यहाँ पे चाय बन चुका है, बेटी को दूध चाहिए था, उसको दूध दे दिया, गोलू को भी दूध दे दिया। गोलू अपना दूध पी के फिर खेलने जाते हैं, बेटी खेल करके आई है, फिर उसको दूध चाहिए था तो मैंने उसको दूध दे दिया है। रात के खाने में आलू गोभी की सब्ज़ी जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी, मैंने वो लिया, थोड़ा सा काबुली चना लिया है। और खाना खाने के बाद जैसे सलाद भी लिया था, एक रोटी ली थी। और रोटी की क्वांटिटी कितनी कम कर दी आप लोगों को पता है। ये मैंने पेट सफ़ा हर रोग दफ़ा वाला, ये मैंने वीडियो में सुना था, कि मैंने कहा चलो भाई ट्राई करते हैं। अगर कुछ सुनो ना तो उसको ट्राई करना चाहिए। तो ये अजवाइन थोड़ा सी गुड़ में मैंने मिक्स करके लिया है, इसके साथ गुनगुना पानी। एक वीडियो मैंने देखा जिसका पेट साफ़ नहीं होता है, तो पेट में कोई गैस वगैरह हो तो ये वाला पी सकते हैं। तो मैंने कहा चलो भाई ट्राई करके देखते हैं कि इस कितनी सही बात है। और अभी तो मैं इसका एक दिन में क्या ही पता चलेगा, 2-3 दिन लेने के बाद मैं आप लोगों को बताएंगी ये वर्क करता है कि नहीं वर्क करता है। आज मैंने वॉक कितनी करी ये दिखा देती हूँ, मतलब 6 किलोमीटर की वॉक करी है, 7114 स्टेप लिया है, 380 कैलोरी मैंने बर्न की है। काफ़ी ज़्यादा मेहनत तो मैं कर रही हूँ वज़न कम करने के लिए, देखते हैं कितनी जल्दी वज़न कम हो।